क्या कभी सोचा है कि लॉ स्कूल के पहले सेमेस्टर में आखिर पढ़ाया किया जाता है? चलिए, अगले कुछ ही मिनटों में हम इसी की एक झलक देखते हैं। देखिए, ये जो विश्लेषण है ना, ये उन कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है जो किसी भी सामान्य भारतीय सिविल और संवैधानिक कानून के पेपर का 70 से 80% हिस्सा होते हैं। मतलब सिर्फ इन जरूरी बातों को समझकर ही कानून की पूरी नींव को समझा जा सकता है। अरे ये मुमकिन है एक खास स्ट्रैटेजी से, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ सबसे ज़रूरी टॉपिक्स पर फोकस करता है ताकि कानून की बुनियाद समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कानून असल में हमारी सुरक्षा करता कैसे है? चलिए हम उन रूल्स से शुरुआत करते हैं जो हमें एक दूसरे से और हाँ, खुद स्टेट से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। सबसे पहले आता है टॉर्ट्स का कानून। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए, समाज में रहने के नाते हम सबकी एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे गाड़ी ध्यान से चलाना। जब कोई ये जिम्मेदारी को नहीं निभाता और किसी को नुकसान हो जाता है तो वो टॉर्ट कहलाता है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। ये बुनियादी फर्क को एकदम साफ कर देती है। टॉर्ट का कर्तव्य तो कानून हम सब पर डालता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का कर्तव्य सिर्फ दो लोगों के आपसी वादे से ही बनता है। टॉर्ट्स में सबसे आम है नेग्लिजेंस। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वो लापरवाही है जिसके लीगल नतीजे होते हैं। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान जरूरी ध्यान न दे तो ये नेग्लिजेंस का एक क्लासिक मामला बन सकता है। और हाँ, नेग्लिजेंस साबित करने के लिए ये 3 बातें होना बहुत जरूरी हैं। पहला, डॉक्टर का मरीज के प्रति देखभाल का एक कर्तव्य था। दूसरा, उन्होंने उस कर्तव्य को निभाने में लापरवाही की। और तीसरा, उसी लापरवाही की वजह से मरीज को सीधा नुकसान हुआ। कहते हैं ना, शब्दों में बड़ी ताकत होती है और कानून इस बात को बखूबी समझता है। यहीं पर आता है डेफेमेशन, जो किसी की प्रतिष्ठा को झूठे और नुकसानदेह हमलों से बचाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कोई इंसल्ट नहीं है, ये एक खास तरह का झूठ है जो दूसरों की नज़रों में किसी व्यक्ति की इमेज को खराब करता है। तो जैसे टॉर्ट का कानून हमें दूसरे लोगों से बचाता है, ठीक वैसे ही हमारा संविधान हमें स्टेट की ताकतों से बचाता है। और इसकी सबसे मजबूत ढाल वो है अनुच्छेद 21, जो भारत में मौलिक अधिकारों की नींव है। और यहाँ देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अदालतों ने जीवन शब्द का मतलब सिर्फ सांस लेने तक ही नहीं रखा है। नहीं, इसका मतलब है डिग्निटी के साथ जीना, जिसमें आजीविका का अधिकार, कानूनी मदद का अधिकार और जल्द सुनवाई जैसे कई अधिकार शामिल हैं। तो हमने देख लिया कि कानून हमारे राइट्स की रक्षा कैसे करता है। अब चलिए देखते हैं कि कानून हमारे आपसी वादों को कैसे मजबूती देता है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कोई भी समझौता नहीं होता, ये वो समझौता है जिसे कानून लागू करवा सकता है। देखिए, दोस्त के साथ कॉफी पीने का वादा एक सोशल अग्रीमेंट है, पर घर खरीदने का अग्रीमेंट एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन 4 चीजों का होना, समझ लीजिए, एकदम जरूरी है। एक साफ ऑफर, उसकी बिना शर्त एक्सेप्टेंस, दोनों पक्षों के बीच कुछ लेन देन जिसे कंसिडरेशन कहते हैं, और सबसे जरूरी, बिना किसी दबाव के दी गई सहमति यानी फ्री कंसेंट। हाँ, और ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑफर एक फाइनल प्रपोजल है, जबकि इनविटेशन टू ऑफर, जैसे दुकान का डिस्प्ले, वो तो बस कह रहा है कि आओ और मुझे ऑफर दो। कानून सिर्फ बिजनेस डील्स या प्रॉपर्टी तक ही सीमित नहीं है, जानते हैं? ये हमारे सबसे निजी रिश्तों को भी एक ढांचा देता है। चलिए अब हिंदू कानून के एक खास पहलू पर नजर डालते हैं। कानून शादी के बनने और उसके टूटने दोनों के लिए एक साफ फ्रेमवर्क देता है, जो खास शर्तों और वजहों पर फोकस करता है। तो इस सबसे क्या टेक अवे है? ये सिर्फ रूल्स के बारे में नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। तो इन सब नियमों के पीछे का पैटर्न क्या है? असल में ये एक ढांचा है जो किसी भी बात को मजबूत और साफ बनाता है। देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, फिर उससे जुड़ा कानून बताते हैं, इसके बाद एक असली उदाहरण से उसे समझाते हैं और आखिर में एक क्लियर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और ये स्ट्रक्चर ये सिर्फ लॉ स्कूल के लिए नहीं है, ये तो साफ सोच का एक ब्लूप्रिंट है। ये लॉजिक और सबूत के आधार पर सोचना सिखाता है, एक ऐसी स्किल जो कोर्टरूम के बाहर भी बहुत काम आती है। तो अब जब हम कानून के इस छिपे हुए ढांचे को समझते हैं, तो सोचिए, हमारी रोजमर्रा की कौन सी बातचीत अब अलग दिखने लगती है। दुकान में लगे प्राइस टैग से लेकर किसी से किए गए वादे तक, कानूनी ढांचा हर जगह है, जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आकार दे रहा है।